हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चरर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से 17 महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं, 17 इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने वाला हूं। ठीक है, ये दो चैप्टर से होंगे। दो चैप्टर के आपके पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर के सभी फार्मूले इसमें समाहित किए गए हैं। अगर आप इन सभी फार्मूलों को अच्छे से लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप इन दोनों चैप्टर के कोई भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि इनके बिना न्यूमेरिकल नहीं लगेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। जितने भी फार्मूले इससे इन दो चैप्टर से बन सकते थे मैंने पूरे इसमें बताए हुए हैं, तो आपको वीडियो एक भी स्किप नहीं करनी है। और एक प्लीज़ आप काम कीजिएगा कि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे आप एक कॉपी में नोट करके इनको आप एक दीवार पे आप ही कहीं भी चिपका लीजिएगा और सामने आप इनको रोज़ लर्न कर लीजिएगा। एक बार रोज़ रिवाइज करिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगले चैप्टर के आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उनको भी प्रोवाइड करा दूंगा। 17 इंपॉर्टेंट फार्मूला बस बताया हूँ इसमें मैंने। ठीक है, अगले भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये दो चैप्टर के हैं केवल। ठीक है, अगर आप इनको लर्न कर लेंगे तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल आप आसानी से, बिल्कुल भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। जब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तभी आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, जब अच्छी लगे वीडियो तब। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो है आप सभी जानते हैं कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहले चैप्टर का नाम है। और वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले बनते हैं और उनमें बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हमारा पहले चैप्टर। अब पहले से चैप्टर से पहला हमारा जो फार्मूला बन के तैयार होता है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है E=F/Q। E=F/Q। यहाँ पर F जो होता है वो बल को प्रदर्शित करता है और जो Q होता है वो आवेश को प्रदर्शित करता है और जो E होता है वो आप सभी जानते हैं E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू F की दी हुई है और Q की दी हुई है और E पूछ रहा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर आपको आसानी से इनमें से किसी की वैल्यू आप आसानी से पुट आउट करके इनको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले फार्मूले की ओर, जो कि हमारा फार्मूला है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो है कूलाम का नियम, फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, ये हमारा दूसरा फार्मूला है। इसका जो फार्मूला होता है आप सभी को पता है, F=1/4πε0 K × Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सभी जानते हैं कि 4π का मान क्या होता है, F7 का मान क्या होता है। मैंने यहाँ पर 1/4πε0 का मान भी लिखा हुआ है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर कूलाम इसका जो मान होता है। ठीक है, आप यहाँ पर इसको पुट आउट करके कोई भी चीज़ यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इसको लर्न कर लेना है और आप आसानी से कोई भी पुट आउट करके निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे फार्मूले की ओर, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा तीसरा फार्मूला जो कि आपके सामने है, तीसरा फार्मूला है हमारा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है E=1/4πε0 Q/R स्क्वायर। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है और F7 का मान जो होता है 8.85 × 10⁻12 फैरेड होता है यहाँ पर इसका मान। ठीक है, अब आपको निकाल सकते हैं। यहाँ पर Q जो है आवेश है, यहाँ पर R है इनके बीच की दूरी होती है। जो R होती है हमेशा दूरी ही होती है, चाहे जिस भी फार्मूले में अगर R लगा है ना तो हमेशा दूरी ही होगी। ठीक है, आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं आसानी से। हमारा जो चौथा फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल आप जानते होंगे, आपने पढ़ रखा होगा, तो इसका फार्मूला है, आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। P=Q × 2L। आप यहाँ पर वेक्टर भी ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने वेक्टर लगा के ही आपको बताया हुआ है। यहाँ पर Q जो है आवेश है, 2L दोनों आवेशों की बीच की दूरी है। आप अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं, मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के मान क्या है। आप यहाँ पर किसी का भी मान रख के पुट आउट करके दूसरे का मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, फार्मूला है V, जो मैंने यानी कि पांचवा हमारा फार्मूला है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, ये होता है हमारा
टी इक्वल पी ई साइन थीटा। इसका जो फार्मूला होता है टी इक्वल पी ई साइन थीटा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, पी यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और साइन थीटा जो साइन थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आसानी से इसको निकाल सकते हैं। टी यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले फार्मूले की ओर। हमारा अगला फार्मूला जो कि आपके सामने है, और ये सभी फार्मूले अभी चैप्टर नंबर 1 के ही अंदर के हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के ही अंदर के सभी फार्मूले हैं, कोई बाहर का फार्मूला नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, छठवां फार्मूला है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है E इक्वल 1/4πε0 इंटू 2p/r क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर r जो है वो दूरी है, और बाकी ये 2 डाइपोल है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और बाकी इसका मान आप जानते ही हैं। और जो E है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर प्रदर्शित करती है E। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले फार्मूले की ओर। जो है हमारा अगला हमारा फार्मूला है V यानी कि 7वां फार्मूला जो हमारा है, एक द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो फार्मूला होता है E इक्वल 1/4πε0 इंटू p/r क्यूब। यहाँ पर P जो है द्विध्रुव आघूर्ण है, E ये चीज़ है जो लिखी हुई है। ठीक है, 1/4πε0 का मान जानते ही हैं, R यहाँ पर दूरी है। ठीक है, आप इसको आसानी से पुट आउट करके निकाल सकते हैं। अगला हमारा फार्मूला है, जो फार्मूला है 8वां, आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हमारा ये फार्मूला है E इक्वल सिग्मा बटे ε0, E इक्वल सिग्मा बटे ε0। ठीक है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर सिग्मा जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, ε0 का मान आप जानते ही हैं, और E आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, आप यहाँ पर पुट आउट करके इसको निकाल सकते हैं। सभी फार्मूले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और पूरे कोई भी फार्मूला यहाँ से छूटने वाला नहीं है। सभी फार्मूले मैंने इसमें पुट आउट कर रखे हैं, तो आप इनको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से इनको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, अगला हमारा फार्मूला जो है वो है चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर नंबर 2 से हमारा अगला फार्मूला है, जो कि फार्मूला नंबर है 9। ठीक है, फार्मूला नंबर है 9, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव। ये जो आप देख लीजिए, यहाँ पर V इक्वल 1/4πε0 इंटू Q बटे R ये है। ठीक है, Q बटे R, इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है Q जो है आवेश है, R जो है दूरी है, और B बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव है, और 1/4πε0 का मान आप जानते ही हैं। ठीक है, इतना आपको करना है। ठीक है, अगला हमारा फार्मूला है, जो कि है 10वां फार्मूला हमारा, फार्मूला नंबर 10 है हमारा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। इसका फार्मूला जो होता है V इक्वल 1/4πε0 इंटू p/r स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर P हमारा डाइपोल है, डाइपोल मेंशन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, 1/4πε0 का मान आप जानते ही हैं, R यहाँ पर दूरी है आप, और B जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव है। ठीक है, अगला हमारा फार्मूला है, जो कि फार्मूला नंबर 11 है हमारा, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो हमारा फार्मूला होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, U इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R जूल। यहाँ पर U जो है दो बिंदु आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, 1/4πε0 का मान आप सभी लोग जानते हैं। Q1 Q2 दो आवेश हैं, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R इनकी बीच की दूरी है। ठीक है, और जूल ये जो है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फार्मूला हमारा हो गया। अब चलते हैं अपने फार्मूला नंबर 12 की तरफ। हमारा अगला फार्मूला है फार्मूला नंबर 12, और यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो आपको मैं पहले फिर से एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो सभी अब यहाँ से जो फार्मूले चालू होते हैं 9 से जो फार्मूला मेरा चालू हुआ है वो सब चैप्टर नंबर 2 का है। 9 के पहले का 8वां से लगा के 1 से लगा के 8 तक फार्मूले चैप्टर नंबर 1 से हैं, और 9 से लगा के 18 तक जो भी फार्मूले होते हैं वो चैप्टर नंबर 2 के फार्मूले सभी हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको नोट डाउन करना है। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्लास 12 हिंदी मीडियम के छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ उनका टेस्ट भी लिया जाता है।
क्लास 12th हिंदी मीडियम के छात्रों की केवल पढ़ाई करवाई जाती है इस चैनल पर, ठीक है। तो अगर आप क्लास 12th हिंदी मीडियम से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है जो C समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला है जो C इक्वल K F7 नॉट A अपॉन D। यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, D है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, K है परावैद्युतांक, A है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्र, ठीक है। मैंने सभी को क्लियर कर दिया है। C जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, ठीक है। तो आप अच्छे से पुट आउट करके कोई भी फार्मूला यहाँ पर पुट आउट करके, मतलब कि कोई भी मान वैल्यू पुट आउट करके इस फार्मूले से आप उसका आंसर पा सकते हैं, ठीक है, आसानी से बिल्कुल। अगला हमारा फार्मूला है जो फार्मूला नंबर 13, आंशिक परावैद्युतयुक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आंशिक परावैद्युतयुक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है वो है C इक्वल F7 नॉट A अपॉन DT प्लस T अपॉन K। इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पर आप देख लीजिए, T यहाँ पर है, स्मॉल t जो है परावैद्युतांक पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई होती है। K जो है यहाँ पर, ये जो K है परावैद्युतांक होता है, और A मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि आप प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल होता है। F7 नॉट आप जानते ही हैं, D इनके बीच की दूरी होती है, और C जो है आंशिक परावैद्युतिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने 14वें फार्मूले की ओर। तो हमारा आ चुका है 14 नंबर फार्मूला है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। संधारित्र की श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही सिंपल फार्मूला भी होता है, ठीक है। आप आसानी से इसे लर्न कर सकते हैं। 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस (1/n), मतलब जहाँ तक भी हो सकता है n तक इसको ले सकते हैं, ठीक है। कितना भी हो, मतलब हम 1/n ही लिखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर जो है 1/C तुल्य धारिता है, और ये सभी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 संधारित्र के श्रेणीक्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र हैं, ठीक है। आप इनको आसानी से पुट आउट करके इसका वैल्यू पुट आउट करके इसका मान पा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले फार्मूले की ओर, जो कि 15वां नंबर हमारा फार्मूला है। संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता जो है C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस (Cn) होती है, ठीक है। यहाँ पर C जो है तुल्य धारिता होती है, बाकी ये सभी संधारित्र की समांतर श्रेणी के संयोजन की धारिता होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मान पुट आउट करके इनको वैल्यू आप पा सकते हैं, ठीक है, आराम से। अगला हमारा है ये जो 16वां नंबर है, आवेशित चालक अथवा आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला जो होता है U इक्वल 1/2CB², ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, C यहाँ पर वैद्युत धारिता है, B वैद्युत विभव होता है, ठीक है। 1/2 जानते ही हैं, U आप जान ही चुके हैं, आवेशित चालक अथवा आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है U, ठीक है। अब चलते हैं अपने 17वें फार्मूले की ओर। हमारा 17वां नंबर फार्मूला जो है आपके सामने है, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। इसका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला हमने बताया हुआ है आपको, U इक्वल 1/2 K F7 जूल बटे मीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। E यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और बाकी सब चीज़ें आपको पता ही हैं पहले से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अगली वीडियो पाने के लिए चैनल के में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।